नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे पितृदोष निवारणार्थ कुछ सरल उपायों के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष रहता है। इन 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, अन्नदान, हवन, वस्त्र दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, दान, हवन, वस्त्र दान, अन्नदान करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदोष शांत होकर हमारे जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि होती है और व्यापार व्यवसाय में उन्नति होती है, खुशहाली फैलती है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में प्रतिदिन उपले या कंडे जलाकर उनके ऊपर खीर, पूड़ी और उड़द की दाल से बने हुए व्यंजन और घी शक्कर डालकर पितरों को आहुति देना चाहिए, जिससे सीधा पितरों को भोजन प्राप्त होता है। अगर आप प्रतिदिन कंडे जलाकर उसके ऊपर आहुति देंगे तो आपका पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और जिससे जीवन में शांति, तरक्की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन कंडा जलाकर उस पर आहुति देना चाहिए। पितरों का निवास परिंदे में होता है, जहाँ पर हम परिंदे में पानी के मटके भर कर रखते हैं, वहाँ पर पितरों का निवास होता है। वहाँ पर एक कोने में पितरों का स्थान बना ले और वहाँ पर एक पोछा लगाकर गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर एक छोटा सा पानी का कलश रखें और उसके पास में ध्रुवा चढ़ाएं और तिल, जौ, दूध और कुशा हाथ में लेकर पितरों को रोज तिलांजलि देना चाहिए। ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। इस तरह से बोलते हुए पितरों को तिलांजलि देने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। यह बड़ा ही सरल उपाय है और परिंदे में प्रतिदिन एक घी का और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। सर्वेभ्यो पितृभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो देवेभ्यो नमः बोलते हुए पितरों को नमस्कार करना चाहिए। पितरों को सफ़ेद फूल बहुत पसंद होते हैं, तो पितरों को सुगंधित सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, जिसकी महक से पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, वस्त्र दान आदि नहीं करते हैं, उनके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। पारिवारिक कलह होता है, धन की हानि होती है, सम्मान की हानि, बिजनेस में घाटा होता है, अशांति फैलती है। यह सभी कारण पितृदोष के हैं। इनके निवारण के लिए प्रतिदिन हमें पितरों की शांति के लिए उन्हें तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और उनकी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष निवारणार्थ सबसे सरल उपाय यह है कि हमें पीपल के पेड़ की जड़ में एक पात्र में एक लोटे में जल भरकर उस जल में दूध, तिल और जौ और शक्कर डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में रोज नित्य चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं। काली तिल डालना चाहिए और एक घी का दीपक जलाकर सर्वेभ्यो पितृभ्यो देवेभ्यो नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। यह पितृदोष के निवारण का सबसे सरल उपाय है। प्रतिदिन अगर आप पीपल के पेड़ में इस तरह से जल चढ़ाकर दीपक लगाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में शांति, खुशहाली आ जाएगी और तरक्की होने लगेगी। अब मैं आपको वो 3 मंत्र बताने जा रही हूँ जिन्हें बोलते हुए हमें अग्नि में आहुति देना चाहिए, जिससे हमारे पितरों की मुक्ति होती है और पितृदोष से शांति मिलती है। पहला मंत्र है अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा।
इस मंत्र को बोलते हुए पहली आहुति देवें। सोमाय पितृमते स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहा। इस मंत्र से दूसरी आहुति दें तथा यमाय प्रेतपतये स्वाहा, यमाय प्रेतपतये स्वाहा। इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डालें। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मण के पात्र में परोसना चाहिए। इस तरह से पितृदोष से मुक्ति पाने के ये छोटे छोटे उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यह परिंदे में जल चढ़ाना और पीपल की जड़ में जल चढ़ाना, यह कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे पितृदोष कभी भी नहीं होता है और हमेशा आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।